A very good morning, students. Now we are in the previous class. We have completed our first chapter and the copybook also. Now we are going to start our second chapter, that is knowing ourselves and others. Okay. Our body changes as we grow. जैसे जैसे हम बढ़ते हैं हमारी बॉडी चेंज होती जाती है. We may not be aware of these changes as they are very slow and take place over a period of time. लेकिन इसके बावजूद हम उसको समझ नहीं पाते क्योंकि ये बहुत धीमा प्रोसेस है. बहुत धीमा प्रोसेस है और काफ़ी लंबा समय लेता है ये होने में, मतलब ग्रोथ में. तो हम इसे समझ नहीं पाते. ग्रोथ टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ आवर बोन्स मसल एंड स्किन आर मेड अप ऑफ टेनी सेल्स. तो हमारे जो ग्रोथ होती है वो क्यों होती है? हमारी जो बोन्स है, मसल्स है, स्किन है, इनके वजह से. और जो हमारी बोन्स मसल या स्किन की अगर हम बात करते हैं, ये बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स होते हैं, उनसे मिल के बनी होती है. ठीक है. दीज सेल्स डिवाइड एंड मल्टीप्लाई इन नंबर्स एवरी डे. दिस इज़ वॉट मेक्स अस ग्रो बिगर एंड टॉलर विथ एज. और ये जो सेल्स होती हैं ना, ये क्या होती है ना, पर डे डिवाइड होती है. जैसे मान लो एक सेल है, वो दो टुकड़े में, वो दो है चार टुकड़े में, चार है आठ में, ऐसे मतलब डिवाइड होती जाती है और मल्टीप्लाई होती जाती हैं. एक से चार, चार से दस, ऐसे मतलब पर डे. इसी की वजह से धीरे धीरे हम बढ़ते हुए और अपने एज के साथ बढ़ते हैं, या लंबे होते हैं, मोटे होते हैं, जो भी होता है इसी की वजह से होता है. नोइंग योर फैमिली बेटर. नेक्स्ट टॉपिक. ईच ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स हैज़ अ यूनिक क्वालिटी विच मेक्स दैम डिफरेंट फ्रॉम वन अदर. ऑब्जर्व दैम क्लोजली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आपके जितने, आप चाहे स्मॉल फैमिली में हो, जॉइंट फैमिली में हो, जैसे भी फैमिली में हो, आप देखोगे कि आपकी मम्मी की, पापा की, भाई बहन, अंकल आंटी, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, सबके अंदर कुछ ना कुछ खास क्वालिटी होगी. हम्म. जिसकी वजह से वो बाकी लोग से अलग होते होंगे. ठीक है. उनकी वही सारी क्वालिटी को आपको ऑब्जर्व करना है. और आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ, उसका आपको आंसर करना है. ठीक है. हु हैज़ द लाउडेस्ट वॉइस इन योर फैमिली. आपके फैमिली में सबसे लाउडेस्ट मतलब भारी आवाज़, तेज आवाज़ किसकी है? आप कई बार कह सकते हो मेरे फादर की या ग्रैंडफादर की, ऐसा. हु हैज़ द स्वीटेस्ट वॉइस. सबसे स्वीटेस्ट वॉइस किसकी है? आई थिंक एवरी वन सेज दैट माई मदर. हु इज़ द बेस्ट कुक इन योर फैमिली. ऑलमोस्ट मम्मी होती हैं, बट और भी हो सकते, ग्रैंड मदर हैं, आंट है, या जो भी हैं, बेस्ट कुक हो सकते हैं. वी यूज़ वर्ड्स और एक्सप्रेशन टू शो योर फीलिंग्स. बेबीज टू एक्सप्रेस दमसेल्व्स इन डिफरेंट वेज. हम अपने शब्दों को या अपने एक्सप्रेशन से अपनी जो फीलिंग्स, अपने मन की बात है, वो दूसरे तक पहुंचाते हैं. बच्चे भी जो होते हैं ना, छोटे छोटे, वो भी ऐसा ही करते हैं, अलग अलग एक्सप्रेशन देते हैं जो बोल नहीं सकते हैं. क्या करते हैं? बेबीज लाफ, हंसते हैं. क्राई, स्नगल, फस एंड शाउट टू गेट अटेंशन. मतलब बहुत हंसते हैं, रोते हैं, गुस्साते हैं, मतलब एकदम बहुत अजीब अजीब एक्ट करते हैं, जिससे कि मतलब लोगों का अटेंशन उनके साइड जाए. ओके. क्राइंग इज़ द बिगनिंग ऑफ लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशन. और सबसे फर्स्ट एक्सप्रेशन जो बच्चों का होता है ना, वो क्राइंग होता है, रोने वाला होता है, रोने से स्टार्ट होती है. अ बेबी क्राइज टू शो इट्स डिस्कम्फर्ट ड्यू टू हंगर, टायर्डनेस और सम अदर रीज़न. मतलब बच्चे रोते क्यों हैं? कोई बच्चा इसलिए रोता है कि उसको मतलब भूख की वजह से वो डिस्कम्फर्ट है, मतलब आराम उसको नहीं मिल रहा है, या तो बहुत थका हुआ है, या तो किसी और पर मतलब रीज़न से जो कि उसके लिए फैमिलियर नहीं है. ठीक है. ऑब्जर्व अ बेबी इन योर नेबरहुड. आपके नेबरहुड में आसपास में कोई बेबी हो तो आप उससे ऑब्जर्व करना. हाउ डज द बेबी टेल इट्स पेरेंट दैट इट इज़ हंग्री. मतलब कि जो बच्चे बोल नहीं सकते, वो अपने पेरेंट्स से कैसे कहते हैं कि वो भूखे हैं. ओके. ये देखिए एक फिगर दिया है. बेबी ट्राई टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन, इट इज़ द बिगनिंग ऑफ लैंग्वेज फॉर अदर. बेबी रो रहा है. ठीक है. क्योंकि ये बिगनिंग है, रोना ही पहले बच्चों की बिगनिंग होती है, जहाँ से स्टार्ट होता है लैंग्वेज उनका. नाउ आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स. Our likes and dislikes are greatly affected by people, things, and places around us and familiar to us.
हमारी जो पसंद है नापसंद है, हम अगर इसको बोले तो ये ग्रेटली मतलब बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है कि हमारे आसपास जो लोग हैं, जो चीज़ें हैं या जो जगह है, इस सब चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड होती है। You may have noticed baby getting scared on seeing people with long beards. Insect may also scare them. आप अगर ध्यान आपने दिया होगा तो छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, जैसे देखो जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछें होती हैं या इंसेक्ट्स होते हैं, इस तरह के लोगों से बहुत ज़्यादा डरते हैं। ऐसा होता है ना। आवर फैमिली इन्फ्लुएंसेस आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स एंड हेल्प देम डेवलप इन मेनी वेज। हमारी फैमिली हमारी पसंद नापसंद को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है और हमें हेल्प करती है कि हम उसे अलग अलग तरीक़ों से डेवलप करें। एवरी फैमिली हैज़ सर्टेन रूल्स दैट दे फॉलो एंड वैल्यूज दे लिव बाय। हर फैमिली के कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, कुछ वैल्यूज़ होती हैं, हाँ, जिसको कि बाकी लोगों को फॉलो करना होता है किसी भी तरह से। वी इंटरेक्ट people with our family members all the time, which is why their likes and dislikes also affect us। मतलब हम अपनी फैमिली मेम्बर से हमेशा इंटरेक्ट होते हैं, बातचीत करते हैं, मिलते जुलते हैं, इसी की वजह से हमारे जो पसंद नापसंद होते हैं ना, वो अक्सर हमारे फैमिली मेम्बर्स की पसंद नापसंद से इफेक्टेड होते हैं। Their habits and opinion also have an effect on us. Name two ways in which your family has influenced your like and dislikes. राइट दीज डाउन इन योर नोटबुक। मतलब क्या कहने का कि हमारे मतलब उनकी जो हैबिट्स होती हैं, ओपिनियन होता है, वो भी हमें काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट करता है। मतलब वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या आदतें हैं। अब जैसे मान लीजिए आपके फादर के घर में जल्दी उठने की आदत है, ठीक है, तो वो जल्दी उठेंगे तो बहुत देर 10-15 मिनट आधे घंटे 1 घंटे तुमको छोड़ सकते, उसके बाद वो तुमको उठाएंगे ही उठाएंगे। लेकिन अगर मान लो वही 8 बजे सो के उठ रहे हैं, तो जब वो खुद लेट उठ रहे हैं तो तुम लोग भी तो लेट उठोगे ना। तो एक की आदत का मतलब असर सब पे हुआ कि नहीं हुआ। तो कहने का बस यही मतलब है कि अगर एक की भी कोई आदत है ना, तो उसका बाकी लोगों पे इफेक्ट पड़ता है। तो आपको ऐसी दो चीज़ें बतानी है, दो तरीके बताने हैं जिससे कि तुम्हारी जो पसंद नापसंद वगैरह है वो आपकी फैमिली ने की वजह से इन्फ्लुएंस्ड हुआ, प्रभावित हुआ। ठीक है। नाउ समटाइम्स वी सी अ नंबर ऑफ Sometimes we see a number of people in a family who have taken up the same profession। कई बार हम देखते हैं किसी फैमिली के ज़्यादातर लोग एक ही प्रोफेशन में होते हैं। ऑक्यूपेशंस आर ऑफन पास डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन अ फैमिली। और जो ऑक्यूपेशंस होते हैं, मतलब जो काम इंसान करते हैं, काम धंधे टाइप के, तो वो जनरेशन टू जनरेशन पास होता है। जैसे देखते नहीं, मेरे घर में सब ये करते हैं तो आपको भी ये करना है। मान लो किसी की किराने की शॉप है, तो ऐसा नहीं ना है कि मान लीजिए दादाजी करते थे तो दादाजी की डेथ हो गई तो और कोई संभालेगा नहीं। ऑब्वियसली सी बात है, आपके फादर वो करेंगे, उनके बच्चे करेंगे। ऐसा होता है ना, जो चीज़ें परंपरा में चली आ रही हैं, काम धंधे टाइप। हाउएवर दिस इज नॉट ओनली द केस। मतलब सिर्फ यही एक केस नहीं है, ठीक है। ईटिंग हैबिट्स आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय ट्रेडिशन। हमारी जो ईटिंग हैबिट है ना, खाने की, मतलब कि हमको ये चीज़ें पसंद है नहीं पसंद है, ये भी हमारी परंपरा से जुड़ी हुई होती है, काफ़ी प्रभावित होती है। फॉर इंस्टेंस पीपल इन अ वेजिटेरियन फैमिली विल ट्राई नॉट टू ईट एनी नॉन वेजिटेरियन फूड। दे मे ऑल्सो लाइक द स्मेल ऑफ फिश और मीट। मतलब जो वेजिटेरियन फैमिली होती है, जो नॉन वेज वगैरह नहीं खाती है, मीट मछली नहीं खाती है, वो हमेशा ये कोशिश करती है कि कोई भी उनके फैमिली में नॉन वेजिटेरियन फूड ना खाए। इनफैक्ट उन्हें जो स्मेल होती है ना फिश की या मीट वगैरह की, वो भी बर्दाश्त नहीं होती है। आवर सेंस ऑफ स्मेल इज ऑफन लिंक टू द फूड वी लाइक एंड दोज वी डिसलाइक्ड। अक्सर हमारी जो सेंस होती है ना स्मेल करने की, वो इस पर डिपेंड करती है कि लिंक किससे होती है, जैसे हमें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। वी यूजली लाइक ईटिंग द डिशेज वी स्मेल गुड टू अस। मतलब हम अक्सर वही चीज़ें खाना पसंद करते हैं जिनकी स्मेल हमें अच्छी लगती है। वी may not enjoy eating dishes which do not smell good। Try to tell which dish has cooked for dinner only by its smell, aroma। Is it easy to identify। मतलब कि हम अक्सर वही खाना खाना पसंद करते हैं जिनकी स्मेल हमें अच्छी लगती है। जो अच्छी नहीं होती है हम अक्सर वो नहीं खाना चाहते हैं। अक्सर क्या, हमेशा ऐसा होता है जिसकी स्मेल अच्छी नहीं होती है हम वो नहीं खाते हैं।
चीज़ों को हम उनके एरोमा, एरोमा मतलब क्या होता है, स्मेल ही को एरोमा भी बोलते हैं, स्मेल से आइडेंटिफाई करते हैं। फूड हैबिट्स ऑफ पीपल ऑल्सो डिफर इन वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, हावेवर वी मस्ट रिस्पेक्ट अदर्स फूड हैबिट इवन इफ दे आर नॉट द सेम एज आर्स। मतलब कि अलग अलग जो पार्ट्स में हमारे रहते हैं, मतलब हमारी कंट्री के वेरियस पार्ट्स हैं ना, बहुत सारे हैं, इनके अलग अलग पार्ट्स में भी जो लोग रहते हैं ना, उनकी भी फूड हैबिट्स डिफरेंट होती है। ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में तो सब एक ही चीज़ खाते होंगे। कोस्टल एरियाज में जो लोग रहते हैं वो फिश और ये चावल ज़्यादा खाते हैं, तो क्या हम बोले कि नहीं नहीं यहाँ पे नहीं वो चलेगा, नहीं खाना है? हम भी खाते हैं बट उतना नहीं जितना कोस्टल एरियाज के लोग खाते हैं। हाँ, अब ये है कि आपके राजस्थान में बाटी चोखा चलता है, मतलब ऐसे अब मुंबई में आपके ये बड़ा पाव वगैरह चलता है, तो जितना वहाँ चलता है इतना यहाँ नहीं ना चल सकता। लेकिन हमें उन सब की फूड हैबिट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नाउ वट इज डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल foods are available in different parts of India. Has your family influenced your food habits? Give two example. Name one food item which you like eating which is not cooked at your home. मतलब कि अब तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई हैं ना कि जो अलग अलग पार्ट्स में इंडिया के भी अवेलेबल हो जाती हैं। क्या आपकी कोई ऐसी फूड हैबिट है जिससे आपकी फैमिली की वजह से जो इन्फ्लुएंस्ड प्रभावित हुई है? इसके दो एग्जांपल्स बताने हैं और आपको ये बताना है कि आपको कोई ऐसी चीज़ जो बहुत पसंद हो और आपके घर में न बनती हो। ओके, चलो आज के लिए इतना ठीक है। नेक्स्ट टर्न पे हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ